नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जहां अपने देश में महामारी से कई ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को फिर सेटल करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं और नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। वहां पर ही अपने देश में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास करोड़ों रुपए के अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन है। अपने देश में यह सामने आया जब कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग जगह पे रेड मारी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जयपुर, साथ ही साथ मुंबई के कई इलाकों में कल रेड मारी। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कल दिल्ली में और लखनऊ में स्मगलिंग से लाया हुआ सोना भी पकड़ा गया है। आइए जानते हैं कि कहां कहां रेड मारी और क्या क्या उनको मिला। तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जयपुर में एक रेड मारी थी कल। तो वहां पे उन्होंने ये रेड मारी थी एक जाने माने बिल्डर के ऑफिस में। ये जो बिल्डर है, इनके पास अलग अलग तरीके के अनअकाउंटेड रिसीट थे, मतलब ऐसे पैसे आए हुए थे जो पैसे उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, जिनका हिसाब नहीं पकड़ा था। जब इनकम टैक्स भरना होता है तब आप हिसाब नहीं पकड़ते, उसको बोलते हैं अनअकाउंटेड रिसीट। अनएक्सप्लेन्ड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, उन्होंने बहुत सारे खर्चे ऐसे किए थे जिसके पास उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये पैसे कहां से आए हैं और ये बिल्डिंग कौन से पैसों में से बनाई गई है, इसका भी इनके पास कोई भी हिसाब नहीं था। इनके पास तरह तरह के असेट पाए गए, कैश लोन दिखे और एडवांसेज भी इन्होंने दिए हैं। कई लोगों को इन्होंने लोन दिए हैं, एडवांसेज दिए, लेकिन वो पैसे उनके पास कहां से आए उसका उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। साथ ही साथ ये रेड में इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस किया कि इन्होंने अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाए हुए थे। पिछले 6-7 साल से ये अलग अलग रजिस्टर्स में हिसाब कर रहे थे। मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलग मतलब अपने सेपरेट पर्सनल रजिस्टर्स बनाए हुए थे जो वो किसी को नहीं दिखाते थे, जो छुपा के रखते थे, जहां पे ये लोग अपना हिसाब रखते थे कि पैसे कहां से आए हैं, कहां हमने दिए हैं, ये सारा हिसाब रखते थे। लेकिन ये वाला जो हिसाब होता है इसको इनकम टैक्स कैलकुलेशन में नहीं पकड़ते थे और उस रकम पे वो इनकम टैक्स नहीं भरते थे। तो ऐसे अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन उनके पास पाए गए 650 करोड़ रुपए के, जिसके ऊपर उन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरा हुआ है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और एक रेड डाला, एक बड़े रेड डाला है, वो है ज्वेलर के शॉप पे। ये जो ज्वेलर है, इन्होंने अपने दुकान में ही एक ऐसा कैनल, मतलब एक ऐसा होल बना के रखा था जिसमें इन्होंने बहुत सारा सोना छुपा के रखा था। मतलब एक होता है, एक फ्लोर बना के रखते हैं नीचे, और ये फ्लोर में जाते हैं छुपके से, वहां से किसी को मालूम नहीं रहता कि नीचे भी एक फ्लोर बना हुआ है, नीचे आप जा सकते हो। तो वैसा एक कैनल बना के रखा था, इसमें ये लोग जाते थे और वहां पे इन्होंने ढेर सारा सोना छुपा के रखा हुआ था। ये जो इन्होंने वहां पे ये क्या करते थे, सोना जो है मैन्युफैक्चर करते थे, सोना और चांदी के जो गहने हैं वो मैन्युफैक्चर करते थे। पिछले 6 साल से वो ये काम कर रहे थे। इस पे इंपॉर्टेंट था कि ये जो सोना का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था इसका उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया था। इनकम टैक्स रिटर्न्स में इन्होंने कहीं भी जानकारी नहीं दी थी। साथ ही साथ इनके पास बेनामी प्रॉपर्टी पाई गई है 15 करोड़ रुपए की। ये जो ज्वेलर थे, इनकी और भी इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि इन्होंने जो सीक्रेटली वो जो कैविटी बनाई थी, जो उन्होंने एक होल बना के रखा था, एक फ्लोर बना के रखा था नीचे, तो वहां के लिए उन्होंने स्टॉक रजिस्टर जो है वो मेंटेन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने छुपके से वहां पे अपना हिसाब लिखते थे और वो कोड में लिखते थे। कोड बना के वो वहां पे हिसाब लिखते थे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कोड जो है वो क्रैक करने में लगा हुआ है कि ये कोड का मतलब क्या होता है, ये हिसाब उन्होंने कैसे लिखे हुए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनके पास 2 हार्ड डिस्क पाए गए, पेनड्राइव पाया गया, और ये सब उन्होंने वहां से लिया है जहां पे उन्होंने वो फ्लोर बनाया हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग चीजों के फोटोग्राफ्स भी कल लिए हैं। तो इसमें इनको समझ में आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इनका जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर है वहां पे भी इनको ढेर सारा डेटा मिला, जिसमें इन्होंने अपने जो ट्रांजैक्शन से अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन उसके एंट्रीज किए हुए थे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो डेटा है, ये रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उससे अलग थे, और इसके कारण लगभग ये लोग जो फॉरेन टूरिस्ट से पैसे कमाते थे, जैसे जयपुर है ये टूरिस्ट का एरिया होता है, तो यहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट से जो पैसे कमाते थे वो ऑलमोस्ट 100 से लेके 150% का सेल्स है वो ये दिखा नहीं रहे थे।
ज्वेलरी ग्रुप जो है, इन्होंने कैश के कर्जे भी दिए हुए थे। 122 करोड़ तक के कर्जे इन्होंने कैश से दिए गए थे। इसका इनके पास कोई भी हिसाब नहीं कि ये पैसे उनके पास कहां से आए थे। ये ग्रुप जो है, इन्होंने अनअकाउंटेड कैश इनकम जो है, इन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज है, इनके यहाँ कारागिर जो काम को होते हैं, उनके अकाउंट में भी डाल के रखे थे। तो कारागिरों के पास ये कैश कहां से आई, इसका भी कोई भी हिसाब पाया नहीं गया। टोटल इनके पास अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन जिसका हिसाब उन्होंने लिखा नहीं था, जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरा था, वो आ गई थी रकम 525 करोड़ रुपए की। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तीसरी एक रेड डाली है, और तीसरी एक रेड डाली है ऐसे बिल्डर के पास जो कमर्शियल सेंटर, फार्म हाउसेस, टाउनशिप्स और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाते रहते हैं। ऐसी जगह पे उन्होंने रेड डाली। ये बिल्डर ने क्या किया था, इन्होंने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लिया था एयरपोर्ट प्लाजा के पास। ऐसा बताया था कि हमने ये प्रोजेक्ट में सिर्फ 1 लाख रुपए की ही इन्वेस्टमेंट की है, ऐसा उन्होंने अपने हिसाब में बताया था। लेकिन इसमें अगर देखा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नजर आया कि इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो है 133 करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ के उन्होंने सिर्फ हिसाब में लिखा था, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो आया था 133 करोड़ रुपए। तो इतना सारा हिसाब में उन्होंने गड़बड़ करके रखा था। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह समझ में आया कि वहां पे अलग अलग हाउसिंग स्कीम जो है वो बनाई जा रही थी, और जिसका उन्होंने रिटर्न ऑफ इनकम में कहीं भी जिक्र नहीं किया था, ये जो भी स्कीम ला रहे थे उसका। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वहां से सर्च किए गए, और वहां पे इनको नजर आया कि लगभग ये जो बिल्डर है, इन्होंने कैश लोन दिए थे अलग अलग लोगों के। वो लोन अमाउंट आ रही थी 19 करोड़, जिसका उनके पास कोई भी हिसाब नहीं था कि ये पैसे उनके पास 19 करोड़ कहां से आए जो उन्होंने लोगों को कर्जे से दिए हैं। वो जो कर्जे दिए थे उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट आ रहा था, ब्याज आ रहा था, वो ब्याज पे भी वो इनकम टैक्स नहीं भर रहे थे। तो टोटल इनके पास जो अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरा गया है, वो रकम आई थी 225 करोड़ रुपए की। तो टोटल अगर जयपुर की हम बात करें तो वहां से 1400 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन पाए गए जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरा गया है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करी थी बोरिवली, मीरा रोड, भाईंदर, ये एरिया के आसपास के इलाकों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक डेवलपर के यहां रेड डाली थी। और वहां पे समझ में आया कि वहां पे अनअकाउंटेड कैश, वो जो बिल्डर था उसके पास कैश थी 10 करोड़ रुपए की। टोटल उन्होंने अनअकाउंटेड इनकम मतलब ऐसा इनकम जिसका उन्होंने हिसाब में नहीं पकड़ा था, जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरा था, वो पाया गया 520 करोड़ रुपए की। और कैश उनके पास मिली थी 10 करोड़ रुपए की। तो अनअकाउंटेड इनकम, साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग जगह पे जमीनें वगैरह बेच के भी उनके पास पैसे आए थे, और उन्होंने अलग अलग तरीके के लोन जो है वो दिए थे। इसके बाद उनके पास अनअकाउंटेड कैश रिसीट थी। साथ ही साथ उन्होंने कई बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, अनअकाउंटेड कैश एक्सपेंसेस किए थे, और अनरिकॉग्नाइज्ड सेल्स रिवेन्यू उनके पास आया था 514 करोड़ रुपए का। तो ये ग्रुप जो है, इन्होंने अग्री किया कि हमने जो इनकम है वो दिखाया नहीं था 514 करोड़ का, और उन्होंने अग्री किया हम इसके ऊपर इनकम टैक्स भरने वाले हैं। तो ये एक दूसरी रेड पाई गई। लगभग 2000 करोड़ रुपए का हिसाब, 2000 करोड़ रुपए की रेड अपने देश में कल पकड़ी गई है। इसके बाद डीआरआई जो है, उन्होंने भी, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने भी कल रेड डाली, मतलब इन्होंने स्मगलिंग पकड़ा है। और ये स्मगलिंग इन्होंने पकड़ा है म्यांमार इंडिया बॉर्डर पर। तो ये रेड, ये जो उन्होंने स्मगलिंग जो पकड़ी है, ये है लगभग उनको 55.61 केजी का, 55 किलो का सोना उन्होंने पकड़ा है, और उसकी अमाउंट आती है 28 करोड़ रुपए की। 28 करोड़ रुपए की अमाउंट आती है। डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनके पास इंफॉर्मेशन आई थी, क्योंकि आजकल जो हो रहा है, ये जो बीमारी के चलते क्या हुआ था लॉकडाउन में कि एयर से ट्रैवलिंग बंद हो गया था, तो लोग एयर रूट से नहीं आते थे, तो लोग क्या करते थे, जो व्हीकल्स होते थे, लैंड रूट होते थे, उससे आते थे। लेकिन ये जो स्मगलर्स थे, इन्होंने क्या किया था, जनरली जो स्मगलिंग होता है ये व्हीकल्स के थ्रू होता है, लेकिन ये जो स्मगलर्स थे, इन्होंने अपने जो बेल्ट थे, पैंट के जो बेल्ट थे, ये बेल्ट में सोने के बार जो है चिपकाए हुए थे, और ये अपने कमर को बेल्ट उन्होंने बांध लिए थे, और उसमें उनके गोल्ड के बार थे। तो ये सारा सोना पकड़ा गया है, और ऐसा टोटल 335 गोल्ड बार पकड़े गए हैं,
और उसका वजन आ रहा था 55.61 किलो का वजन आ रहा था। और ये जो डीआरआई है, इनका ऐसा कहना है कि अभी जो अपने देश में जो स्मगलिंग हो रहा है, ये हो रहा है इंडिया म्यांमार बॉर्डर से। इंडिया म्यांमार बॉर्डर से सोना आता है क्योंकि अपने देश में सोने की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये डिमांड को मीट करने के लिए ये सोना लाया जाता है और उसके लिए स्मगलिंग किया जाता है। तो ये लेटेस्ट ऑपरेशन उन्होंने किया था और ये ऑपरेशन का नाम उन्होंने दिया था गोल्डन ट्रायंगल। इसके तहत उन्होंने कल स्मगलिंग पकड़ा है। दिल्ली जोनल यूनिट और लखनऊ जोनल यूनिट में इन्होंने ये स्मगलिंग पकड़ा है। ये सोना लाया गया था वो बॉर्डर से और ये लोग वो सोना लेके दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच गए थे। तो अलग अलग जगह पे रेड पड़ती जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, साथ ही साथ डीआरआई की। तो ऐसे करके लगभग 2000 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो पकड़ी गई है लगभग। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।